नेक्स्ट व्लॉग एंड आई एम इन द किचन। और अभी मैंने आज वाला जो व्लॉग है वो अब किया है, काफ़ी लेट हो गई बट आज क्योंकि छुट्टी थी आई हैड टू अपलोड इट टुडे। और ये नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ। पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये अनियन स्प्रिंग्स हैं जो मम्मा ने घर पे लगाए हैं। लेट मी शो यू। तो मुझे बड़ा क्रेज होता है कोई भी चीज़, इफ आई कुक नूडल्स और समथिंग, तो ये ग्रीन अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियंस व्हाट वी कॉल। तो बस इसको यहाँ से चॉप करो एंड पुट इट ओवर योर नूडल्स और योर चाउमीन या कुछ भी आप बनाते हो। कितनी इनोवेटिव तरीके से ये मम्मा ने लगाए हैं वहाँ पे। सो दे आर वेरी नाइस। तो जब भी हमें चाहिए होते हैं आप इसे अपनी परांठी में या किसी भी चीज़ में डाल सकते हो। दे आर वेरी नाइस। और आज मैंने बनाया राजमा। सो राजमा भी मैं राइस बनाऊंगी और आज के लिए वाओ। सो इफ यू ऑलरेडी डोंट नो, आई एम अ वेरी 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 गुड कुक। जिन लोगों ने मेरे हाथ का खाना खाया है, आई ऑलवेज कंसिडर देम लकी। ओके, क्योंकि यू नो हर कोई इतना अच्छा खाना नहीं बनाता एंड येस आई एम प्राउड ऑफ इट। तो आज मैंने बनाए हैं राजमा। अरे वाह, खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है, शक्ल भी बहुत अच्छी लग रही है। बस मेरे को चेक करना है इसका नमक वगैरह, वो बाद में करते हैं। लेट्स पुट इट ऑन वन साइड। सो किचन का ऑलमोस्ट सारा काम कर लिया मैंने। राइस भी बनने रख दिए हैं, राजमा बन गए हैं। आई टेस्ट इट इन अ व्हाइल। तो मैंने अभी जब व्लॉग एडिट किया देन आई रियलाइज कि मैंने आपको ये स्टिकर बुक नहीं दिखाई। सो दिस वाज द स्टिकर बुक दैट आई ऑर्डर्ड, जो आई नहीं थी एंड आई वाज रियली पिस्ड ऑफ बिकॉज आई एम अ वेरी जर्नल काइंड ऑफ अ पर्सन। तो मुझे बताना कि आपको अगर एक ऐसी यू नो सेपरेट व्लॉग चाहिए, हाउ डू आई जर्नल एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई यूज इन माई जर्नल, do let me know. I will guide you because I love journaling. Can't show you of course because journal में सब कुछ personal होता है. Come on, हो सकता है उसमें आपकी बुराइयां हो या the people who are watching उनकी बुराइयां हो. How can you imagine that? खैर, jokes apart, journaling is not about बुराइयां करना किसी के बारे में. It's about how you feel, just validating your feelings and also writing down your challenges, your stress and most important being grateful. So ये वो sticker book है. अभी कुंताज अंदर है तो मैं दिखा रही हूँ, अदरवाइज वो ये सारे निकाल के अपनी कबर्ड पे लगा लेगा. एंड इसमें अप्रॉक्सीमेटली 350 प्लस स्टिकर्स हैं जो इन्होंने बोला है. सो और अलग अलग हैं और बहुत ही सुंदर हैं. देर ऑल वेरी ब्यूटिफुल एंड टूवर्ड्स द एंड इस तरीके के स्टिकर्स भी हैं एंड ये वाले भी हैं. सो 350 प्लस स्टिकर्स हैं. इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था. सो आई पुट इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप ज़रूर अपने लिए ले सकते हो अगर आप जर्नलिंग करते हो. नहीं भी करते हो तो जस्ट टू पुट ऑन योर बुक्स, नोटबुक्स, फ़ोन, लैपटॉप, यू नो जहाँ भी आपको पसंद हो आप इसे लगा सकते हो बिकॉज इट्स क्वाइट नाइस. तो ये और अब अनबॉक्स करते हैं नायका की ऑर्डर्स. मैंने बड़े शौक से ऑर्डर किया था बट जब मैंने देखा ना कि शैडो फैक्स की डिलीवरी है, मेरे को एक पल के लिए लगा अब नहीं आता ये. बट टुडे आई कॉल द पर्सन एंड दे डिलीवर्ड. लेट मी जस्ट ओपन एंड शो यू. यस, सो फर्स्ट पार्सल ओपनिंग. ओह सो क्यूट. नायका की बस ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है दैट क्योंकि कॉस्मेटिक्स होते हैं, बहुत सारी ब्रेकेबल चीज़ें होती हैं, तो इनकी जो पैकिंग होती है वो हमेशा बहुत अच्छी होती है. ज़्यादा ही अच्छी है. ओके, फाइनली यस. सो आई हैव ऑर्डर्ड नेल पेंट्स. लेट मी टेल यू. तो दिस इज़ द फर्स्ट वन. जिस मैंने आपको बोला कि मेरी पुरानी कलेक्शन सारी कोई सूख गए हैं, ख़राब हो गए हैं. सो लुक सो प्रिटी कलर इट इज़. इट इज़ फ्रॉम मार्स यूरो नेल्स करके कोई कलेक्शन का नाम है. क्योंकि फॉर you know summers I needed something new, नई कलेक्शन होनी चाहिए, तो वही मैंने ऑर्डर किए हैं. इसमें आई हैव वन. ओके, सो आई थिंक एक को अलग से पैक किया है एंड एक को अलग से पैक किया है. लव इट. तो ये सारी मेरी नई समर कलेक्शन है. अब जो पुरानी वाली है वो मैं सारी फेंक दूंगी. और हाँ, इस हफ्ते है गुंताज का ग्रेजुएशन डे विच इज़ ऑन ट्यूसडे. तो हो सकता है आज के बाद मैं ट्यूसडे को ही ब्लॉग करूँ. और आई एम गोना वेयर वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ. ओ माय गॉड, दिस इज सच अ नाइस कलर. ये मार्स की, इसकी ना लुक भी मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी. ये भी मार्स की है, ये भी मार्स की है, बट इट्स सच अ ब्यूटीफुल कलर. आई टेल यू ऑल द कलर्स. दिस इज सैटर्न नंबर 36 इसमें. सो इसकी आपको ना डेडिकेटेड एक रील भी मिल जाएगी इंस्टा पे. शॉर्ट्स में मिल जाएगी बट इंस्टा में रील के साथ आपको लिंक्स भी मिल जाएंगे. ओह सो नाइस. तो ये स्विस ब्यूटी का ये कलर मंगवाया था मैंने, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे. और ये सारी शॉपिंग मैं तब करती हूँ जब मैं एकदम
यू नो दिन ख़त्म हो जाता है तो मेरे दिमाग में जो भी आता है मैं बस खरीद लेती हूँ. एंड दिस इज़ एक्चुअली द कलर दैट आई गॉट फॉर गुंताज कॉन्वोकेशन. स्पेशली मैंने ब्लू सूट पहनना है बट आई थिंक ये ज़्यादा ही ब्लू वो है, लाइट ब्लू है. बट दिस वुड लुक नाइस. तो अभी तो नहीं चेंज करेंगे. सो ये 4 कलर्स हैं that I've got. They are pretty. इसके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इंस्टा पे भी मिल जाएंगे. सो गो ahead and check it out. इस व्लॉग का नाम हम रखेंगे पार्सल खोलो व्लॉग, बिकॉज 2 और पार्सल्स आ गए हैं अमेजोन से. सो इन द मीनवाइल मैंने हेड बाथ वगैरह ले लिया है. और ये वही सूट है, द वन विच वॉज ब्लू इन कलर. ये बहुत ही सुंदर है. इट हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल दुपट्टा ऑल्सो. लेट मी पुट इट ऑन. ये वो दुपट्टा है. सो कल पहना था शायद ये सूट मैंने. If you have seen my stories and also look how pretty it looks. This is actually a very very pretty kind of suit and very comfortable. Let me tell you, comfort level गर्मियों में सबसे ज़्यादा important होता है. तो उस point of view से देखें तो it's very very pretty and very very beautiful. अच्छा, उससे पहले जो उस दिन हम गए थे शॉपिंग करने, सो आई गॉट अ गिफ्ट फॉर माई सेल्फ. अगर आप गेस करते हो गिफ्ट पुराने व्लॉग को देख करके, सो डेफिनेटली आई विल गिव अ शाउट आउट टू द करेक्ट पर्सन. सो गो अहेड, कॉमेंट देयर व्हाट आई वुड हैव गॉट फॉर माई सेल्फ. एंड उसके अलावा एक और गिफ्ट मुझे मिला था मम्मा पापा की तरफ से. वो मैं उसी दिन दिखाऊंगी. उसके अलावा भी कुछ चीज़ें मैंने शॉप की है जो आपने देखी होंगी, जैसे ये वाला नाइट सूट. यू वुड हैव सीन ये नाइट सूट मैं दिखा रही थी शीशे में. तो 2 ऑप्शंस थे बट आई गॉट दिस वन. पता नहीं, ऐसे ही मेरे को ऐसा लगा कि ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास. इट हैज़ मिकी माउस ऑल अराउंड. ये पजामा है, ये टी शर्ट है. मेरे को बड़ा ही क्यूट एंड कूल और बहुत ही अब इससे कंफर्टेबल लगा, तो मुझे लगा कि मैं ही ले लेती हूँ. तो इसलिए मैंने ये नाइट सूट एक परचेज़ किया है. एंड एक और गिफ्ट है, वो मैं उसी दिन दिखाऊंगी या बर्थडे के आसपास दिखाऊंगी. एंड देन आई ऑल्सो गॉट दीज पेयर ऑफ सॉक्स. नाउ आई जस्ट वॉन्ट यू टू सी हाउ क्यूट दे आर. You know, just look at them. Just look at them. They are available at Lifestyle. Go ahead, grab yours. मुझे इतनी क्यूट लगी ना. मुझे ये नहीं पता कि how I'm going to style it, but these are so pretty. I mean, just look at the details. मैंने इसीलिए ली क्योंकि मुझे इतनी सुंदर और इतनी प्यारी लगी ना, तो मैंने बस ले लिया था. पहन लेंगे किसी तरह, राइट. देन आई गॉट दीज हेयर बैंड्स. तो मेरे जो बाल हैं वो थोड़े मैनेजेबल रहे. और पीछे उसके ना ऐसे ये कैसे समझाऊँ, ये लाइक ये स्ट्रैंड्स है ना, इससे आपके बाल पीछे को हो जाएंगे. और फिर ऐसे दिस इन ब्लैक, ब्राउन एंड बेज कलर. ये मुझे बड़े सुंदर लगे. सो आई गॉट दीज वंस. मतलब ऐसे रैंडम शॉपिंग. और फिर जब आप लाइफस्टाइल एंटर करते हो, किसी भी लाइफस्टाइल में कॉर्नर होता है ना ये टॉनिक का, जहाँ सारी ज्वेलरी लगी होती है, वहाँ मैंने बहुत सारे ईयररिंग्स ढूंढने की कोशिश करी, पर मेरे पास हैं बहुत सारे ईयररिंग्स. सो आई गॉट दीज प्लेन गोल्ड बैंगल्स. ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी. बेसिकली द होल स्टैक. सो आई एम प्लानिंग टू वेयर इट ऑन माई बर्थडे ओनली. तो ये स्टैक जो है ये मैं पहनने वाली हूँ. उसकी आवाज़ मुझे बड़ी सुंदर लगी. तो ये सारी चीज़ें, बाकी एक गिफ्ट है वो मैं आपको उसी दिन दिखाऊंगी, बिकॉज आई रियली वांट टू ट्राई दीज हेयर बैंड्स एंड दीज सॉक्स. तो मुझे लगा चलो दिखा देते हैं. और ये नाइट सूट, तो गुंताज के पास भी एक मिकी माउस नाइट सूट है. हम प्लान कर रहे थे कि हम ट्विनिंग करेंगे यू नो मेरे बर्थडे पे 12 बजे एंड ऑल. सो लेट्स जस्ट ओपन दिस. तो ये मैंने अगेन बहुत ही रैंडम स्टफ़ मैं ऑर्डर करती हूँ अमेज़ोन से. और ये सब मैं यू नो जब दिन पूरा ख़त्म हो जाता है ना एंड आई हैव ऑल टाइम टू माई सेल्फ, तब ना बैठ के नॉर्मली मैं ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर देती हूँ. सो येस, सो ओके. सो फर्स्टली आई ऑर्डर दिस क्यूट पाउच फॉर माई सेल्फ. अब लाइकवाइज आई टोल्ड यू कि मैं जर्नलिंग करती हूँ ना, तो मुझे अपने पेन मार्कर्स रखने के लिए एक पाउच चाहिए था. तो आई गॉट दिस वन. सी इट्स क्वाइट प्रेशियस नहीं, स्पेशियस, सॉरी. इट्स क्वाइट स्पेशियस. काफ़ी बड़ा है. और ये यहाँ पे भी इसके जिप है. ओके सो ये इट गेट्स कनेक्टेड लाइक दिस. मतलब ऐसे करके एक पाउच जैसा है, सिंपल सा. इसमें अपने मार्कर्स, पेन सारे एक जगह पे रख सकती हूँ, इसलिए मैंने ये लिया है. एंड सेकेंड आई गॉट दिस वन. सो ये जो है ये मैंने कई लोगों को देखा है यूज़ करते हुए, इंडिया में भी और फॉरेन कंट्री में भी. अब इट इज़
तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे बाल नॉर्मली कर्ल ही हैं, दे आर नॉट इन द स्ट्रेट वे, बट कर्ल वो है ना, एक वेवी सा लुक होता है वो वाला। बट ये मैंने कई रील्स में, इंस्टाग्राम, मैंने बोला ना कि ये सारी शॉपिंग मैं उस वक्त करती हूँ जब मेरा दिमाग एकदम आउट ऑफ सर्विस होता है, कि पूरा एग्जॉस्ट हो चुका होता है। उसके बाद आई ओपन अमेजोन एंड नाइका एंड पता नहीं क्या क्या मंगवाती रहती हूँ। ओह इट लुक्स नाइस। सो ये इस तरीके का क्या कहते हैं इसको, हीटलेस कर्लिंग सेट। हाँ ये हीटलेस कर्लिंग सेट है और साथ में ये क्लचर भी है। सो आई थिंक इसको खोल के अपने बालों को 2 पार्ट्स में करके फिर ऐसे रोल करके एंड देन यू नीड टू पुट दिस रबर बैंड। ये मैं जब यूज़ करूँगी ना, प्रॉब्ली आज रात को यूज़ करके देखेंगे, तो जब मैं यूज़ करूँगी आई विल शो यू हाउ टू टाई इट। तो ये मुझे बड़ा कूल लगा और मैं इसका लिंक, इसका और इस किट का लिंक ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इन सूटों का लिंक भी पुरानी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट फॉर योर सेल्फ। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छे लगते हैं पहने हुए। सो ये सारी तैयारी हम डूइंग बिकॉज कल गुंताज का ग्रेजुएशन डे है। एंड ये मैंने इस तरीके से सीरम लगा के ऐसे हीटलेस कर्ल्स बनाए, मैंने कल भी बनाए थे। इट्स एक्चुअली वेरी गुड एंड आई विल बी अप्लाइंग दिस फेस मास्क एंड आई एम ईटिंग एग राइस अलॉन्ग साइड और थोड़ी जर्नलिंग करेंगे और फिर सो जाएंगे। एंड मैंने उसका भी यूनिफॉर्म रेडी कर दिया है, मेरे कपड़े भी रेडी हैं। So I'll see you tomorrow. Bye bye. Hello, great day ahead. So I am all ready. आज है गुंताज की कॉन्वोकेशन, so वो तो सुबह चला गया था and now we are going to attend his convocation. Basically प्राइमरी से सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं तो आई थिंक सारी स्कूल्स में होते हैं कॉन्वोकेशंस, ग्रेजुएशंस। सो टुडे इज़ हिज ग्रेजुएशन डे एंड आई एम सो एक्साइटेड। और जितना हो सके मैं रिकॉर्ड करूँगी और जितना मुझे लगता है आई कुड पोस्ट, आई विल डेफिनेटली पोस्ट। एंड दिस इज़ द सूट दैट आई एम वेयरिंग, द ब्लू सूट, एंड दिस इज़ हाउ आई लुक। आई हैव अप्लाइड द ब्लू eyeliner and I hope that I'm looking good. A little nervous also. So चलते हैं, टाइम हो गया। इसका मतलब कि आप बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत सीरियस हैं अपने बच्चों की परफॉर्मेंस और उनके इवेंट्स को लेकर। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। So we are back from the graduation day. So Guntaj is graduated and वो first में हो गया है. Congratulations! Say thank you. And this is the goodie bag which they got. Guntaj will show you what all is inside. So Guntaj is graduated. दिखाओ जब बाकी. So this is the graduation certificate. This is Guntaj. What all is inside? So in the goodie bag एक ये मिली है pencil box. And what is this? और एक ये pencil की kit. और एक ये it's also pencil. I think it's a clutch pencil. Eraser. फिर नीचे करता फिर पेन निकलता. Okay. And this is I think a pen stand.
डू कमेंट बोलो क्या आपकी ग्रेजुएशन हुई है, हमारी तो नहीं हुई थी डेफिनेटली जब हम फर्स्ट में गए थे, या आपको ऐसे गुडी बैग्स मिले थे. सो नाउ किड्स हैव ऑल दिस शबैंग और इतना अच्छा प्रोग्राम था. वाओ. Look at So look at it. He's so fascinated. तो बच्चों को गिफ्ट्स में ये सारी चीजें मिले. They are so happy. So Guntaj is back from graduation and his tuition. तो हम आ गए थे around 1 PM, but बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, तो अभी भी it was tiring actually. तो अभी हम कर रहे हैं डिनर. सो गुंताज इज गोइंग टू हैव दिस वन. इसके अंदर सॉस लगी हुई है. ये वही बेसन के पूड़े जिसमें मैं एग डाल के बनाती हूँ. एंड आई हैव शेयर्ड द रेसिपी ऑल्सो ऑन द चैनल. और मैंने इस तरीके से बनाया है मेयो एंड कैप्सिकम. नहीं मेरे लिए, मुझे खाना था खा लो. सो गुंताज डजंट ईट प्याज एंड ऑल दीज थिंग्स. तो मैंने ये प्लेन वाला गुंताज के लिए बनाया है एंड प्याज वाला अपने लिए बनाया है. एंड यस वी आर गोइंग टू eat it now. Hi, good morning. How are you all? I am doing great. So आज गुंताज का लास्ट वर्किंग डे है. टुडे इज़ फ्राइडे. फिर उनको भी छुट्टियां हो जाएंगी और आज बस मैंने उसे स्कूल भेजा है. एंड आई ऑर्डर्ड फ्यू थिंग्स फ्रॉम ब्लिंकिट. अभी जस्ट ब्रेकफास्ट किया है. आई हैव माई सेशन. और ये जो ब्लिंकिट से सामान ऑर्डर किया है वो अच्छा ऐसे होना चाहिए. वही मैं कहूँ ऐसे टेढ़ा सा पैकेट हो गया. सो ब्लिंकिट से ना कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया है. एक्चुअली नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं तो आई डोंट फास्ट बट आई कुक लॉट ऑफ डिशेस आउट ऑफ साबूदाना. मुझे बड़ा पसंद है तो वो मैं देख रही थी. तो वो सब चीज़ें मैंने ऑर्डर करी हैं. लेट मी शो यू व्हाट ऑल आई हैव ऑर्डर्ड. एंड देन जो भी कुकिंग होगी ना वो भी मैं बनाऊंगी. एंड प्रॉब्ली विल बी एंडिंग दिस व्लॉग बिकॉज आज या कल पक्का आई विल ट्राई टू अपलोड इट. लेट्स चेक व्हाट्स इनसाइड. पहले तो ये है एक्चुअली ऑर्डर पूरा नहीं हो रहा था तो मैंने अंकल चिप्स मंगवा लिए. ये टमाटर हैं. दिस इज़ ऑल घर का सामान. ये है पीनट्स. ये टमाटर हो गए और वो साबूदाना है. हाँ सही लग रहा है साबूदाना. तो जरा सी खिचड़ी बनानी है एक्चुअली. और ये हो गया जी कड़ी पत्ता. राइट बस यही सामान मंगवाया था. थोड़ा सा सामान मंगवाया था. मेन साबूदाना था. पुट ऑल द हेल्दी डिशेस इन ब्रेकफास्ट मैं कोशिश करती हूँ. तो पोहा हो गया और उसके लिए मैंने कड़ी पत्ता मंगाया. कड़ी पत्ता नहीं था मेरे पास. और अभी जैसे साबूदाना है तो साबूदाने की खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और बहुत क्विक बन जाती है. तो कल जो साबूदाना पड़ा हुआ था ना एक्चुअली वो साइज़ में छोटा था. वो अच्छे से मुझसे बनी नहीं खिचड़ी. तो टुडे ऑल्सो आई विल बी मेकिंग इट. बट येस वो आएगा अगले व्लॉग में. अगला व्लॉग अगले हफ्ते का होगा. एंड नेक्स्ट वीक इज़ गॉन बी रियली busy and many days are super busy and definitely I'll be vlogging all of them. And yes, thank you so much for watching the vlog. और ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको गुंताज की ग्रेजुएशन सेरेमनी कैसी लगी. I will see you super soon in the next vlog. Bye bye.